हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज है 25 नवंबर और आज के वीडियो में हम लोग 25 नवंबर की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या करेंगे, कुछ हम लोग स्टैटिक जीके भी देखेंगे, ठीक है, ताकि दोनों हम लोगों के साथ एक साथ ही कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है, करंट अफेयर्स भी और कुछ स्टैटिक जीके भी। तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 25 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला क्या है कि देखिए BEL, ठीक है, BEL का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL ने केयर एज ESG1 रेटिंग माइलस्टोन हासिल किया है। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 73.8 ESG स्कोर के साथ केयर एज ESG1 रेटिंग मिला हुआ है, जिससे कि यह सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त करने वाली पहली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी बन गई है। अब कौन? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह जो है मान्यता जल प्रबंधन, उत्सर्जन नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव पूंजी और नैतिक शासन में मजबूत स्थिरता प्रथाओं को दर्शाती है। BEL ने, ठीक है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जैव विविधता, ऊर्जा दक्षता, डेटा गोपनीयता और ESG निगरानी के मामले में उद्योग जगत से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि BEML ने राष्ट्रीय विकास शिखर सम्मेलन 2025 में 2 सम्मान जीते। देखिए BEML ने मुंबई में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय आर्थिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 में 2 सम्मान प्राप्त किए, जिससे इसकी वैश्विक इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रोफाइल को बल मिला। देखिए प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए CMD जो है कौन है, तो शांतनु रॉय, देखिए इन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक नेता यानी कि विनिर्माण पुरस्कार जीता। BEML को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड पुरस्कार भी मिला, जिसमें इसकी मजबूत ब्रांड इक्विटी और रेल, रक्षा तथा खनन में योगदान को मान्यता दिया गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि रेल, देखिए यहाँ पे क्या है कि सेल, ठीक है, सेल बोकारो DRDO टेक ट्रांसफार्मर समझौता। देखिए सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने रक्षा उपयोग के लिए DMR 249 विशेष नौसैनिक इस्पात के निर्माण हेतु DRDO के DMRL के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए जो समझौता है ना, वो भारतीय सशस्त्र बलों, सरकारी एजेंसियों को स्टील शीट के उत्पादन और आपूर्ति के अधिकार प्रदान करता है, जिससे स्वदेशी रक्षा सामग्री को बढ़ावा मिलेगा। इसमें जान लीजिए कि यह जो साझेदारी है वो 18 वर्षों के सहयोग पर आधारित है, जिसके तहत 2007 से अब तक 46,500 प्लस टन नौसैनिक ग्रेड इस्पात का उत्पादन किया जा चुका है इसमें। फ्रेंड्स देखिए हम लोग करंट अफेयर्स में अगर हम लोग थ्योरी का करंट अफेयर्स कर लेते हैं ना, तो अगर किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आप उसको हैंडल कर पाइएगा, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए थ्योरी करंट अफेयर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि EIL, ठीक है, EIL अरामको एशिया इंडिया रणनीतिक समझौता ज्ञापन। देखिए EIL का मतलब होता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक शाखा कार्यालय स्थापित करने और दीर्घकालिक सहयोग का विस्तार करने के लिए अरामको एशिया इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसर को खोलना है। यह जो समझौता है समन्वित खरीद और परियोजनाओं तथा दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास के माध्यम से अरामको की वैश्विक क्षमताओं को भारत के विकसित होते ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। जान लीजिए कि जून 2024 से कोई पता न चलने के बाद WHO ने इंडोनेशिया में टाइप 2 पोलियो प्रकोप के अंत की घोषणा कर दिया। 60 मिलियन से भी अधिक वैक्सीन खुराक जो NOPV2 अभियान टीकाकरण में वृद्धि, हेक्सावैलेंट रोल आउट
महत्वपूर्ण है, जिसमें कि 2024 में IPV कवरेज 63% से बढ़कर 73% हो जाएगा। इसमें सरकार ने कम कवरेज के जोखिम की चेतावनी दिया और अक्टूबर 2022 से आचे, जावा और पापुआ क्षेत्रों में मामलों के बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पोलियो मुक्त स्थिति को बढ़ावा मिला है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि ACITI त्रिपक्षीय तकनीकी साझेदारी शुरुआत किया गया। देखिए ACITI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। जिसमें देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की पहल में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, ठीक है, ये तीनों देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत, ये तीनों देशों ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार साझेदारी की शुरुआत किया है। स्वच्छ ऊर्जा, लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं और AI विकास एवं अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें जान लीजिए कि सुरक्षित और अस्थायी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी जो है 2026 की शुरुआत में मिलेंगे। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कि OMC, ठीक है, OMC को 2025 के 5 कलिंगा सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिले। देखिए ये जो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन ने 16वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2025 में 5 कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें देखिए रोइडा सी और कोडिंग माली माइंस ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता। इसमें ग्वाली, तिरिंग पहाड़ और अंपावल्ली माइंस ने कार्यस्थल पर मजबूत सुरक्षा और अनुपालन को उजागर करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जान लीजिए कि डिजिटल सुरक्षा उपकरणों, वास्तविक समय निगरानी और रोकथाम केंद्रित प्रथाओं के कारण यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय सेना की ऑप दृष्टि अभियान के तहत जम्मू एंड कश्मीर में 400 से भी ज्यादा सफल नेत्र सर्जरी हुआ। ठीक है, ऑपरेशन दृष्टि, ठीक है, जो कि 18 से 22 नवंबर 2025 के दौरान उत्तरी कमान के कमांड अस्पताल उधमपुर में एक उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर के रूप में आयोजित किया गया। इस दौरान क्या हुआ कि 2000 से भी ज्यादा लोगों की जांच किया गया और 400 प्लस सर्जरी किया गया, जिनमें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिना से जुड़ी शल्य प्रक्रिया शामिल थी। जान लीजिए कि इस अभियान का जो नेतृत्व है ना, वो ब्रिगेडियर SK मिश्रा, जो कि एक प्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक भी है, ने कमांड अस्पताल के विशेषज्ञों के सहयोग से किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत ने ऐतिहासिक पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जान लीजिए कि यह टूर्नामेंट महिला ब्लाइंड क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें भारत ने चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। ब्लाइंड क्रिकेट में विशेष गेंद का उपयोग क्या होता है, जिसके अंदर धातु की बियरिंग्स होती है, ताकि गेंद की आवाज सुनकर खिलाड़ी प्रतिक्रिया दे सके। खिलाड़ियों को दृष्टि बाधित के आधार पर B1, B2 और B3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत की जो पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम पहले भी कई बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि काशी तमिल संगमम 4.0 तमिल काशी सभ्यतागत संबंधों का उत्सव। जान लीजिए कि चौथा काशी तमिल संगम, जो कि 2 से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु और काशी के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाएगा। जान लीजिए कि इसका थीम क्या रखा गया है, तो थीम है लर्न तमिल, तमिल करकलम। आयोजन जान लीजिए कहाँ पर होगा, तो IIT मद्रास और BHU के द्वारा किया जा रहा है। 50 तमिल शिक्षक वाराणसी के विद्यालय में तमिल पढ़ाएंगे और 300 उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों 15 दिवसीय तमिल सांस्कृतिक उत्थानों के लिए तमिलनाडु की यात्रा करेंगे। इसमें अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि संगाई महोत्सव, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए यह जो है महोत्सव है, वो मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का एक भव्य उत्सव है, जो 2010 से प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये जो संगाई फेस्टिवल है मणिपुर में किया जाता है और कब से किया जा रहा है, याद रखिएगा 2010 से, ठीक है, जो कि हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच में होता है। इसका जो नाम है वो दुर्लभ संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। जान लीजिए कि महोत्सव में मणिपुरी कला और शास्त्रीय नृत्य, स्वदेशी युद्ध कला
और पारंपरिक खेलों सहित अलग अलग गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। चलिए देखिए, अभी समाचार पत्रों में हाल ही में जॉर्जिया देश का नाम चर्चा में आया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैप में यहाँ पे देखिए जॉर्जिया है। देखिए यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित है, ठीक है। जॉर्जिया जो कि एक पूर्व सोवियत गणराज्य है, जहाँ पर काकेशस पर्वत एक गांव और काला सागर तट स्थित है। इसकी जो सीमा है रूस जो कि उत्तर और उत्तर पूर्व, तुर्की और आर्मेनिया जो कि दक्षिण में, अजरबैजान जो कि दक्षिण पूर्व से लगती है। इसकी राजधानी जान लीजिए तिबलिसी है। आधिकारिक भाषा है जॉर्जियाई। महाद्वीप है यूरोप और एशिया महाद्वीप के संगम पर है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मिखाइल कावेलाशविली है। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो इराकली कोबाखिदजे है, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि भारत जॉर्जिया रेशम उत्पादन और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन। देखिए CSB के पी शिव कुमार के नेतृत्व में 17 से 21 नवंबर की यात्रा के दौरान भारत ने जॉर्जिया के साथ रेशम उत्पादन और वस्त्र संबंधों को मजबूत किया। 5-in-1 सिल्क स्टॉल और जंगली रेशम की प्रगति का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत के रेशम नेतृत्व और संकर रेशम कीट की सफलता पर प्रकाश डाला गया। रेशम उत्पादन और रेशम उत्पादों में बाजार पहुंच और संयुक्त अनुसंधान पर केंद्रित वार्ता हुई है इसमें। यह जो यात्रा है वो 11वें बास्का, ठीक है, BACSA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि कल्टूशेरी 2025 के साथ हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि दक्षिण अफ्रीका G20 अध्यक्षता 2025 का अवलोकन। देखिए दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में एकजुटता, समानता, स्थिरता ये थीम रखा गया इस बार, ठीक है। G20 की अध्यक्षता संभाला हुआ है, यानी कि इस बार G20 की अध्यक्षता किसने संभाले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किस थीम के साथ? एकजुटता, समानता और स्थिरता के साथ, जिसमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता, ऋण राहत और जलवायु न्याय संगत बदलावों को प्राथमिकता दी गई है। अफ्रीका में पहला G20 शिखर सम्मेलन जो भारत की वैश्विक दक्षिण अभियान के साथ तालमेल बिठाता है और शासन में अफ्रीकी प्राथमिकताओं को बढ़ावा देता है। देखिए G20 में 19 राष्ट्रीय प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकी संघ जो कि लगभग 85% सकल घरेलू उत्पाद और 75% व्यापार और 2/3 मानवता इसमें शामिल है। इसमें देखिए तिकड़ी है, कौन कौन सा देश? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर कर रहा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र की मुख्य बातें जान लीजिए। देखिए दक्षिण अफ्रीका में सर्वसम्मति घोषणा पत्र अपनाया गया, जिसमें कि अमेरिकी बहिष्कार के बावजूद वैश्विक दक्षिण और अफ्रीकी हितों को प्राथमिकता दी गई। प्रमुख परिणाम देखिए ऋण राहत, विकास वित्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रतिनिधित्व, सदी के मध्य तक जलवायु तटस्थता, अफ्रीका सहभागिता ढांचा और अफ्रीका के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक शासन में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए तकनीकी पहुंच और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रशासनिक भाषा का ध्यान रखें, ये सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का निर्देश में कहा गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की एक रिपोर्ट ने कहा है कि अदालतों की प्रशासनिक भाषा में इस्तेमाल होने वाले कई शब्द असमानता की व्याकरण को बनाए रखते हैं। हलालखोर, साइकिल सवार, धोबी, कूली, स्क्वेंजर, मसालची, मलान, बस्ता, बरदार, चौकीदार, बंडल लिफ्टर जैसे कुछ पदनाम हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में न्यायपालिका से हटाने की अनुशंसा की गई है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाल ही में RBI के द्वारा रेपो रेट में कटौती किए जाने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स में वृद्धि दर्ज किया गया है। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वे ट्रेडेबल ऋण साधन होते हैं जिन्हें भारत के केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए जनता से धन उधार लेने हेतु जारी करती है। ये जो प्रतिभूतियां यानी कि ये जो सिक्योरिटीज होती है ना, वो मुख्य रूप से RBI के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर आयोजित नीलामियों के माध्यम से जारी किया जाता है।
अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ PSC, देखिए अध्यक्षों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना में आयोजित होगा। इसका जान लीजिए कि तेलंगाना जो है वो PSC जो कि 19 से 20 दिसंबर 2025 को राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बार बार होने वाली भर्ती संबंधित समस्याओं, विवादों, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी मुद्दों पर सामूहिक विमर्श करना। लगातार होने वाली प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण अभ्यर्थियों को बार बार न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में विश्वसनीयता एवं विश्वास की कमी पैदा होती है। सम्मेलन में विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक कमियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि जयपुर में ग्लोबल जियो साइंस सेमिनार के साथ GSI ने 175 वर्ष पूरे कर लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे GSI का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जान लीजिए कि केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री G किशन रेड्डी ने जयपुर में वैश्विक भूवैज्ञानिक यानी कि जियो सांस्कृतिक सेमिनार का उद्घाटन किया, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ GSI शीर्षक के साथ आयोजित किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत का प्रमुख भूविज्ञान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1851 में सर थॉमस ओल्डहेम के द्वारा औपचारिक रूप से किया गया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मैक्स वर्स्टेपन ने 2025 के लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल किया। देखिए मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल रेसिंग के हैं, इन्होंने 2025 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में एक दबदबे वाली जीत दर्ज कर लिया, जबकि लैंडो नॉरिस जो कि मैकलेरेन दूसरे स्थान और जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज से हैं तीसरे स्थान पर रहे। लैंडो नॉरिस, ठीक है, जो कि मैकलेरन से हैं, ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी कुल बढ़त बनाते रखते हैं, जबकि ऑस्कर पियास्त्री प्रतिस्पर्धा में तो बने हुए हैं, लेकिन अब नॉरिस से 30 अंकों से पीछे खिसक गए हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि लक्ष्य सेन ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया। देखिए भारत के जो लक्ष्य सेन ने सिडनी में 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीता, जहां उन्होंने जापान के यूसी तनाका को मात्र 38 मिनट में 21-15 और 21-11 से हराया, और यह 2025 का उनका पहला खिताब और तीसरा सुपर 500 खिताब है। विश्व रैंकिंग में नंबर 14 पर काबिज सेन ने पूरे मैच में दमदार और त्रुटि रहित प्रदर्शन किया। तनाका की असंगतियों का लाभ उठाते हुए मैच पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा उन्होंने। अगला जान लीजिए यहाँ पे क्या कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाना जाता था, मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपना डेब्यू किया था, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। पहला फिल्म कौन था? दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसका पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था इनको 2012 में, और इन्हें कई फिल्म फेयर नामांकन और पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उनकी अंतिम ऑन स्क्रीन उपस्थिति फिल्म जो है वो 21 में होगी, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि रोहिणी कोड विस्फोट डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट के जरिए विकसित हो रही आतंकी रणनीति। देखिए रोहिणी विस्फोट में आतंकवादियों ने ट्रैकिंग से बचने के लिए एनक्रिप्टेड एप्स, VPN, गुप्त ब्राउजर, AI पहचान और क्रिप्टो फंडिंग का इस्तेमाल किया है। डार्क वेब खरीद, वर्चुअल सेफ हाउस और डिजिटल स्पूफिंग उन्नत ट्रेड क्राफ्ट को दर्शाते हैं, जो जांच को जटिल बना रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड खतरा बना हुआ है, क्योंकि हमले को अंजाम देने के लिए भौतिक टोही और मौके पर निगरानी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज की वीडियो में मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स का अगला सेशन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।